शहर शेर घाटी शेरों की सरजमी है, तारीख की है हामिल, दिलकश है दिलनशी है। ये शहर है वीरों का, आबाद है सदियों से, चहुं ओर से घिरा है, देखो जी ये नदियों से। किसी ने खूब कहा है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो आज की कहानी ऐसे ही शख्स की है जिन्होंने अपनी सफ़र की शुरुआत पत्रकारिता से की और कई सारे मुद्दे उठाए, कई सारी जगहों पर जा कर के इन्होंने एक अपना मुकाम हासिल किया। हाल ही में आई द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव जी में जगदेव साहब के पिता का रोल निभाया और आज इन्हीं से मुलाकात होगी। हमारे साथ हैं इमरान अली साहब। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। जो थैंक यू सो मच फैज़, आपने बुलाया अपने इस पॉडकास्ट में, बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहला जो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि पत्रकारिता आप कब से शुरू किया, कहाँ से शुरुआत हुई और पत्रकारिता से जम करके, रिपोर्टर से जम करके फिल्मी दुनिया या फिर ये जो इंडियन बाबू द इंडियन लेनिन में जो आपने काम किया है, जो बिल्कुल सराहनीय है, इसकी शुरुआत बताइए मुझे और कैसे इसका मौका मिला आपको। देखिए, पत्रकारिता को तो लगता है कि 3 दशक हो गए होंगे। लगभग पिछले 30 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ मैं। पहले एक मगध धरती साप्ताहिका तथा वीकली, उससे शुरुआत किया था लगभग 1991 में। आप ईयर जोड़ लें। उसके बाद फिर कुछ पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया। फिर बहुत प्रभात खबर में हमने प्रेस फोटोग्राफर के तौर पे कम से कम सैकड़ों तस्वीरें बाईलाइन छपी मेरे नाम के साथ प्रभात खबर में। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया। मेरा शौक़ तो वैसे भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा रहा था। तो जब इसका दौर आया तो केबल न्यूज़ और डीडी दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था बिहार वीडियो डायरी, उसके लिए हमको गया डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बनाया गया। प्रणव शाही जी थे उसके डायरेक्टर। तो उसमें डॉक्यूमेंट्री बनती थी, उसमें रहा। और गया में अब तक न्यूज़, जो बिहार का पहला न्यूज़ केबल न्यूज़ था, उसमें एज ए एंकर रिपोर्टर न्यूज़ रीडर के तौर पे काम किया। फिर ख़बरों में आजकल शुरू हुआ, उसमें रहा। और कुछ पत्रिकाएं, दृष्टिपात, ये वो कुछ मैगजीन्स थे, उसमें भी लिखता रहा था। तो बीच बीच में कुछ गैप हुआ, लेकिन चलता रहा ये सिलसिला। और फिर हमने खुद, जब डिजिटल मीडिया आया, आप तो जान रहे हैं कि आप खुद भी कर रहे हैं इस चीज़ को, तो हमने फिर एक अपना विज़न आजकल, ये हमारा भी चैनल है जिस पर आप देख भी रहे होंगे, काम कर रहे हैं। और आपने एक सवाल किया था शायद, वो बाबू जगदेव, द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव जी, ये फिल्म कैसे मिली। देखिए, फिल्मों में तो काम बहुत पहले से किया। शुरू में एक फिल्म गया में पहली फिल्म शूट हुई थी, पतंग। उसमें शबाना आज़मी, ओम पुरी, शत्रुघ्न सिन्हा, मोहन नगा से बहुत बड़ी फिल्म। वो गौतम घोष उसके डायरेक्टर थे 8 फिल्मों के, उसे नेशनल अवार्ड मिला फिल्म को। तो उसमें एक मजदूर यूनियन के लीडर का रोल था। वहाँ से शुरुआत हुई और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, एक्टर्स जो देश के, उनके साथ, ओम पुरी, शत्रुघ्न सिन्हा, तो उनके साथ शुरुआत हुई। तो उसके बाद मैं प्रोफेशनली कभी एक्टर बनने का मेरे अंदर शौक़ भी नहीं था, घर वालों ने भी इजाज़त नहीं दिया। कभी, मतलब मेरे जो बड़े थे उन लोगों ने, मेरे बाद वालों ने भी, मेरी मिसेस को भी कभी एक्टिंग पसंद नहीं आया, बच्चों को भी कभी पसंद नहीं रहा कि हम फिल्मों में काम करें। लेकिन फिल्मों में बस एक कहिए इत्तेफाक रहा कि कोई मेरा दोस्त पत्रकार दोस्त बना रहा हो, कोई डायरेक्टर मेरा दोस्त निकल गया, कोई बहुत नज़दीकी लोग हैं, अब उन्होंने कह दिया इमरान भाई ये तो हमने जो इसमें काम किया वो अपने चॉइस के हिसाब से हमेशा काम किया। मुझे ये रोल चाहिए, मैं ये करूँगा, और ये करता गया, ये मिलता गया। आप बाबू जगदेव की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे किरदार थे, लेकिन मुझे लगा कि कुछ करने का स्कोप जो है वो उनके फादर के रोल में है। उनकी मेहनत और हाँ, उनका संघर्ष, जो डायलॉग्स हैं बड़े, जो क्योंकि वो शहीद जगदेव प्रसाद बने तो एक पिता का बड़ा हाथ था।
तो उनके पिता की जो भूमिका बचपन से जो उसको उनको गाइड करते, पढ़ाते, समझाते, तो एक सफ़र था। तो मुझे लगा कि ये किरदार अच्छा है और बड़ा भी है, कई 10-12 सीन का किरदार है। अभी गया में हर जगह लोग फिल्म देख रहे हैं तो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत सीनियर लोग भी। और वो एक बात कही जाती है ना कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, ये पैमाना नहीं है या मेयार नहीं ये है, ज़रूरी नहीं है, कैसे लोग आपको पसंद करते हैं ये मेयार है ज़िंदगी का। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे काम को कैसे लोग पसंद करते हैं। ज़बरदस्त। इमरान साहब, जी, मतलब आपने बताया कि लगातार 30 वर्षों से आप कंटिन्यू अपने काम को एक बिल्कुल ही जो कर्तव्य समझिए या ज़रूरी समझिए उस तरीके से आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप अपने चैनल को चला रहे हैं। इस बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए हैं, बहुत तरह का चैनल चेंज भी हुआ, अपना काम भी स्टार्ट किया। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए, और कभी ऐसा लगा कि छोड़ देते हैं सब कुछ और करते हैं, मतलब चिड़चिड़ापन आ गया कभी, ऐसा कोई वैसी घटना या कोई वैसा मोमेंट लगा कि अब नहीं हो पाएगा? 2 सवाल हैं, हम थोड़ा सा। जी, जी। नहीं देखिए, कामयाबी की बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। जो लोग कामयाब हुए हैं जी। या जिस तरह की भी कामयाबी मिली है, मैं बहुत कामयाब अपने आप को नहीं मानता, लेकिन जो सफ़र मेरा है, जो लोग समझते हैं, देखते हैं जिस रूप में, जिस तरह से मुझे, तो उसमें जो कीमत चुकानी पड़ी है वो एक बड़ी कहानी है। और बस इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लोग जानते हैं वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ वो लोग जानते नहीं। वो लोग नहीं जानते हैं। और मुझे बहुत सारे लोग सिर्फ पत्रकार जानते हैं कि पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ज़िला बनाओ आंदोलन के नेता हैं ये, बहुत सारे लोग नेता ही सिर्फ जानते हैं, कई लोग सोशल एक्टिविस्ट जानते हैं, कई लोग फिल्म एक्टर जानते हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें मेरी पैशन है, शौक़ है। असल मेरा जो काम है वो है एडवर्टाइजिंग, ये बिज़नेस है हमारा, और हमारी रोज़ी उसी से चलती है। जो एडवर्टाइजिंग बिजनेस है वो ज़्यादातर महानगरों में लोग करते हैं या बड़े शहरों में करते हैं, लेकिन मेरा जो शेरघाटी से मोहब्बत है ये हमको यहाँ से हटा नहीं पाया। मैं हमेशा यहाँ से जुड़ा रहा। और आपको बता दें फैज़ भाई कि मेरे इस बिज़नेस में 30 से 40 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, और पिछले 25-30 सालों से। अच्छा। ये लोग नहीं जानते हैं कि हमारा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, नहीं करते हैं, क्या मेरा बिज़नेस है। बहुत ज़्यादा हमने लोगों के सामने रखा भी नहीं, लेकिन इस बिज़नेस में हमारे 25 से 30 लोग काम करते हैं और 100 लोगों का घर चलता है। 2002 में आपने इलेक्शन लड़ा, ये कहाँ तक सच्चाई है? और उसमें आप जीते वार्ड कमिश्नर का। ठीक है, सच बात है। ठीक है, अब फिर आपने उसको कंटिन्यू किया, पॉलिटिक्स छोड़ क्यों दिया? या फिर आगे कुछ बड़ा करने का इरादा है, किसी पार्टी से जुड़ करके काम करने का इरादा है? नहीं देखिए, मैंने भी अपने पेंटिंग के काम सीखने के बारे में बताया कि सैयद शहबाज रिजवी साहब से सीखा। फिर मेरा कुछ जुड़ाव फोटोग्राफी की तरफ बढ़ा, आर्ट की तरफ बढ़ा, आर्ट एंड कल्चर की तरफ बढ़ा। तो उसमें मैं विजय कुमार दत्त यहाँ पे काफ़ी सीनियर रहे थे, उनके साथ फोटोग्राफी वगैरह सीखा। और फिर उसी दौरान में मसरूर आलम साहब शेरघाटी नेशनल क्लब चलाते थे, और तो वो स्ट्रगल करते थे, तो वो कुछ उनका बैनर्स वगैरह लिखना रहता था। और मतलब थोड़ा शुरू में हम स्टेज पर बोलने लगे थे, बहुत सारे स्टेज पर शुरुआत किया था बोलना, तो उनको लगता था कि ये लड़का 20-22 साल का है लेकिन बोल लेता है, अच्छा है। तो फिर वो मौका मिलने लगा हमको। मसरूर साहब भी कहीं कहीं स्टेज पर आगे करते कि नहीं, इमरान को बोलने के लिए मौका दिया जाए। तो अब ये 2 चीज़ें मेरे साथ चली, आर्ट भी और सोशल पॉलिटिक्स भी। और उसके बाद करीब 24 साल की उम्र में सबसे पहले हम इलेक्शन से पहले नॉमिनेट हुए वार्ड कमिश्नर। अच्छा। हाँ, उस वक्त राजेश कुमार एमपी थे, उन्होंने मेरा नाम, और वाइस चेयरमैन मसरूर आलम साहब थे, और उस वक्त एसडीओ हुआ करते थे चेयरमैन। जी।
तो उस वक्त हम रहे वार्ड कमिश्नर, उस वक्त कई लोग थे आपके, शुमाली मोहल्ला काले खान थे, शब्बन डॉक्टर साहब थे, आपके रामचंद्र मास्टर साहब थे, आपके बल्खी साहब सलमान, प्रोफेसर सलमान बल्खी साहब, ये सब वार्ड, रामचंद्र गोप जी थे, ये सब लोग मतलब नहीं, वो सब वो थे वार्ड कमिश्नर थे। अच्छा। उसी दौरान संदीप पौंडरिक पहली बार कोई आईएएस यहाँ बन के आए थे, आईएएस एसडीओ, और वो उसके चेयरमैन हुआ करते थे। उसके बाद वो 7 साल वहाँ रहे, फिर इलेक्शन हुआ 2002 में नगर पंचायत का। तो मेरे साथ कोई बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, सब लोग बड़े बड़े लोग लड़ रहे थे चुनाव, आर्ट से या पत्रकारिता से, सोशल वर्क से शायद हम अकेले आदमी थे जो जीते थे उस वक्त। अब बहुत बड़े बड़े दिग्गज, नाम नहीं लेना चाहते, उसमें उस मैदान में थे, लेकिन उसमें जीत हमारी हुई थी। और मेरा जो जुलूस वगैरह निकला था, आज भी आप उन तस्वीरों को देखें तो लगता है कि विधानसभा जीत के आए हैं, ऐसा समर्थन लोगों का, और ऐसा ये। तो वो वार्ड कमिश्नर के बाद लोगों ने ये कहा कि देखो, अब सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई सहारा होना चाहिए, पॉलिटिक्स में रहोगे तो कोई सपोर्ट मिलेगा। जब पार्टी में सब लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, ऊपर के लोग हैं, आपको कहीं कोई मुश्किल आएगा तो ऊपर का सपोर्ट मिलेगा, इसलिए कोई पार्टी ज्वाइन कर लो। फिर हम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया, ब्लॉक प्रेसिडेंट बने, डिस्ट्रिक्ट में भी बने। कौन सी हम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन जुड़ाव आरजेडी से भी रहा, क्योंकि शकील अहमद खान साहब से उस वक्त मंत्री थे, काफ़ी करीब उनके रहे थे, तो वो उस दौरान फिर रहे। विनोद जी के भी इलेक्शन में काफ़ी आगे रहे। फिर उसके बाद से मेरा दिल टूटा और पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा मौका मिला। मौका ये मिला कि लालू प्रसाद जी के स्टेज का एंकरिंग करना, मंच संचालन करना, नीतीश कुमार जी के स्टेज का मंच संचालन करना। तो ऐसे कई बड़े बड़े लोगों के साथ स्टेज शेयर किया, बोला, और जो राजनीति में जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें थी। सिर्फ एक चीज़ नहीं था कि 10-20 करोड़ रुपया नहीं था, और पद नहीं था। तो पद कहाँ से आएगा भाई? अभी नेता को क्या चाहिए था? पहले ज़माने में लोग बोलते थे नेता का मतलब कर्मठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अच्छा वक्ता होना चाहिए, अच्छा लिखने वाला होना चाहिए, ड्राफ्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से आंख मिला के बात करे, जनता का रुख मोड़ दे। नेता का मतलब ये चाहिए, वो सारी चीज़ें थी। नहीं था तो 10-20 करोड़ रुपया नहीं था। अब वो नहीं है अगर आपके पास, तो पहले तो आपको टिकट ही नहीं मिलेगा। सही बात है। टिकट मिल भी जाए, बहुत अच्छा आदमी समझ के कहीं, अब सब लोग कहेंगे भाई पैसा खर्च करो। अगर आपने पैसा खर्च नहीं किया तो टिकट मिल के भी आप हार जाएंगे। सही बात है। अभी तो हम के चुनाव में एकदम जीता जागता है। तो हम एक बात, लेकिन व्यूअर्स देख रहे हैं, हम ये बात ज़रूर, हम निगेटिव नहीं जा रहे हैं पॉलिटिक्स के, कि पॉलिटिक्स करना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। समाज का काम ज़रूरी नहीं कि सब लोग विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, मुखिया बन जाएं, प्रमुख बन जाएं, सब लोग बन जाएं, ज़रूरी नहीं है। आप जागरूक रहें समाज के काम के लिए, और नहीं पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें या सत्ता में रहें, कहीं रहिए, और आप आवाज़ समाज की बनिए, आप कमज़ोर तबके की आवाज़ बनिए, समाज की लड़ाई लड़ते रहिए। आप पद पे पहुँचिए मत पहुँचिए, उसकी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि आने वाले वक्त में याद यही किया जाएगा, आपके दुनिया से चले जाने के बाद यही याद रखा जाएगा कि आपने दूसरों के लिए क्या किया। सही बात। जिया अपनी खातिर तो क्या जिया, किया खुद को खुशहाल तो क्या किया, है ना? तो ये है, इसलिए फिर पॉलिटिक्स से हमको थोड़ा सा लगा कि हम इसमें, और मेरा बिजनेस भी अपना था, तो हमको लगा कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे। यही वजह थी कि आपका दिल जो है धीरे धीरे वहाँ से उठ गया, पॉलिटिक्स से हट गया और अपने ही काम में लगे रहे। हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित में एक बात आई कि नगर परिषद में, सरघाटी नगर परिषद में कुछ घपलेबाजी, कुछ घोटालेबाजी हुई है जी। तो आप एज ए पत्रकार, एज ए समाज सेवी, क्या इस घटने को किस तरीके से, या फिर ये अफवाह है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है, इसकी जांच हो रही है या होनी चाहिए, या कुछ इसका निष्कर्ष निकला है? थोड़ा सा व्यूअर्स को सरघाटी की खास मेरी जो पत्रकारिता है जी, वो लूट मार काट पे नहीं रहती है, और हम उन चीज़ों के पीछे नहीं रहते हैं कि कहाँ से क्या आएगा, क्या जा रहा है। मेरी नज़र रहती है मेरे सरघाटी का इतिहास क्या है, मेरे सरघाटी के
पूर्वज कैसे रहे हैं, हमारी अदबी और साहित्यिक दुनिया कैसी रही है, यहाँ का क्या स्वर्णिम इतिहास रहा है, हमारी निगाह वहाँ रहती है। अब रही बात पत्रकारिता में कहाँ गलत सही हो रहा है, मुझे लगता है कि एक मीडिया हाउस को, एक चैनल को पेरेंट्स की तरह होना चाहिए। वो इस तरह से कि आप सुनते होंगे गोदी मीडिया, गोदी मीडिया मतलब किसी सरकार की मीडिया, उसके तरफ बात करने वाली, सरकार के नज़दीक वाली मीडिया, और एक ऐसी मीडिया जैसे विपक्ष के प्रवक्ता हैं वो हर वक्त सरकार के खिलाफ दिन भर वो ढूंढते रहते हैं कि सरकार के खिलाफ क्या मिल जाए, तो हम वही बोलते रहते हैं। तो एक मीडिया हो गई गोदी मीडिया, एक हो गई विपक्ष की मीडिया, प्रवक्ता बने हुए हैं, और वो सब स्तर पर हैं, बड़े स्तर पर भी हैं और छोटे स्तर पर भी हैं, चाहे वो किसी एक विधायक के प्रवक्ता बने हुए हैं। लेकिन मेरा अपना मानना समझना है कि पेरेंट्स की तरह होना चाहिए मीडिया को, कि अगर कहीं गलत हो रहा है, जैसे एक पिता अपने बच्चों को कुछ अच्छा नहीं होता रहता है तो समय पर डांटता भी है, सही बात है, कि ये सब गलत है, ये ठीक नहीं हो रहा है, और फिर अच्छा कुछ करके आता है तो पीठ भी थपथपाता, प्यार भी करता है, वाह तुम नाम रोशन करोगे। तो जब कोई नेता, जब कोई संस्था कोई अच्छा काम करे तो आप उसकी प्रशंसा भी कीजिए, कहिए कि वो अच्छा काम कर रहा है, वो संस्था, वो चाहे वो नगर परिषद हो या कोई विधायक हो, एमपी हो, मंत्री हो, कहिए कि अच्छा काम कर रहे हैं। जब कुछ खराब करें तो आप उंगली उठाइए, लेकिन उसकी एक सीमा है, बिल्कुल उसका एक तरीका है। आज बहुत सारे लोग जो मर्यादा पत्रकारिता की है वो नहीं जानते, शब्दों का चयन नहीं करते, और उन शब्दों के चयन नहीं करने से बातें बिगड़ती हैं। तो मेरे हिसाब से वो मर्यादा रहनी चाहिए, और हम पत्रकारिता को उसी तरह देखते हैं। सब सही है, मतलब ये तो एक सेफ जवाब हो गया कि आप अपने जवाब भी दे दिया और उस घटने तक पहुंचे भी नहीं। मेरा सवाल यह है कि उस घटने में क्या कुछ सच्चाई है, या फिर जांच चल रही है, या फिर आप उसको देखते हैं कि नहीं ये मेरा काम नहीं है? ये सवाल आपको गया के कलेक्टर से करनी चाहिए, या आपको सवाल नगर विकास मंत्री से करनी चाहिए, ये सवाल आपको सिरघाटी एसडीओ करनी चाहिए, वो जवाब दे सकते हैं। विधायक जी से करना चाहिए। हमसे ये सवाल क्यों करेंगे, हम क्या जवाब देंगे? जो जांच में लगे लोग हैं वो जवाब देंगे। सही बात है, ये जवाब थोड़ा सही है। बिल्कुल सर, बहुत सारी जगहों पर आपको मंच संचालित करते हुए देखा गया है। एक सवाल ये है कि इतनी तरह का कैसे कर लेते हैं, मतलब हर तरह का अलग अलग मंच मैंने देखा है, चाहे वो किसी मुशायरे का मंच हो, या फिर किसी पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया कोई आयोजित कार्यक्रम हो, किसी स्कूल का हो, किसी भी, मतलब कोई भी फंक्शन को आप आसानी से कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं अपने अंदर? देखिए, बचपन से मंच संचालन किया, और एक चीज़ ये रहा कि हमेशा दिल से कोई काम किया। ठीक है। जैसे हमने मंच संचालन किया अलग अलग तरह का, आप ठीक कह रहे हैं कि लोग इस बात को हैरान रहते हैं कि सिरघाटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन, सिरघाटी के प्रशासन की तरफ से जो नेशनल प्रोग्राम होता है, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो या फ्लैग होस्टिंग का हो, जो भी हो, ये पिछले 3 दशक से, मतलब गोल्डन जुबली मनाया गया, आज़ादी का 50वां वर्षगांठ से 75वां वर्षगांठ तक कंटिन्यू स्टेज को, प्रशासन के स्टेज को मंच संचालन का मौका मिला। तो एक आदमी 25-30 साल तक लगातार, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये बात मालूम है कि ये आदमी ही जिम्मेदारी से काम करता है। तो हमने जो काम किया, या जब मुशायरे का कोई है तो मुशायरे को संचालित करना, निज़ामत करना आसान काम नहीं, चूँकि सारे वैसे ही कवि सम्मेलन, मुशायरे में इल्म वाले रहते हैं। उसके बाद स्कूल कॉलेज भी कोई आसान नहीं है, किसी भी स्कूल कॉलेज में सब पढ़े लिखे स्कॉलर लोग बैठे होते हैं, और पॉलिटिकल मंच में तो सब वक्ता हैं, सब जानकार हैं, सोशल मंच है, आंदोलन का मंच है, वो अलग तरह का। तो लेकिन एक शुरू से एक मेरे अंदर ये चीज़ रही किसी काम को करने में, कि हमने जो काम किया वो बड़ी जिम्मेदारी से किया। बहुत सारे लोग हर काम को शौक में थोड़ा सा किए, उस पर उनकी तैयारी है या नहीं है, जानते हैं या नहीं है, लेकिन वो करते हैं। उसमें क्या होता है कि उनका काम बहुत उभर के सामने नहीं आता है। यही वजह है कि अगर लोगों ने हमको एज ए एक्टर देखा तो कहा, अरे वाह, ये तो बिल्कुल एक्टर ही है लगता, और कुछ नहीं है। हमको जिसने
मंच संचालन करते देखा, लगा कि बस ये मंच ही संचालन करता होगा और कुछ नहीं करता होगा। जो पत्रकारिता करते देखते हैं वो सोचते हैं बस पत्रकार ही हो सकता है, ये दूसरा कुछ नहीं काम करता होगा। जो हमको सोशल काम करते देखते हैं, राजनीति में जिन्होंने देखा है वो समझते हैं कि बस ये नेता ही है। तो ये मेरे कहने का मतलब कोई अपनी बड़ाई नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि काम को हमने जिम्मेदारी से किया और ये लोगों को करना भी चाहिए। आप जो काम कीजिए पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, तैयारी से काम कीजिए और तब वो चीज़ें सामने आएंगी। आप भी अशार लिखते रहते हैं, कोई शायरी जो आपकी लिखी हुई है जो आप मेरी ऑडियंस को सुनाना चाहें? और उर्दू अदब आज के मुआशरे में कितना पीछे छूट गया है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालते हैं। देखिए, अगर हमारे ख़ुद के शेर पे है तो एक कुछ 4 मिसरा है, वो ये कि हमारा ख़ुद का है और मुझे पसंद भी है कि वफ़ा की और मोहब्बत की कहानी छोड़ जाऊंगा, वफ़ा की और मोहब्बत की कहानी छोड़ जाऊंगा, जहाँ मैं मर के भी अपनी निशानी छोड़ जाऊंगा। रहेंगे याद मेरे कारनामे और मेरे अफ़कार, मैं यादों की सहर एक सुहानी छोड़ जाऊंगा। ज़बरदस्त। और शायरी को कहें तो कई चीज़ें अच्छी अच्छी बहुत सामने से गुज़रती हैं। हमारे बड़ी शख्सियत नावक हमज़ापुरी साहब इस इलाके के लिए पूरे शान हैं वो, और उनका ये 4 मिसरा है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि तस्नीम के हम लाल ना गौहर की तरह है, तस्नीम के हम लाल ना गौहर की तरह है, पत्थर हैं तो बुनियाद के पत्थर की तरह है, कैसे नज़रअंदाज करेगा कोई हमको, हर राह में हम मील के पत्थर की तरह है, हर राह में हम मील के पत्थर की तरह है। अभी बशीर बद्र साहब का इंतकाल हुआ जी, तो उनसे कुछ आपका कोई वास्ता पड़ा या कभी उनसे मुलाकात नहीं आपकी? बशीर बद्र साहब बहुत बड़े शायर थे और बहुत शोहरत थी उनकी, लेकिन अफसोस इस बात की है कि जो फ़नकार होते हैं, जो बहुत अपना खून पसीना देते हैं, लेकिन जब तक वो उरूज़ पे होते हैं तो वो सारी चीज़ों में हैं, बस वो बातें हैं। जब ज़वाल आता है तो फिर किसी को परवाह नहीं रहता कि वो फ़नकार, वो शायर, वो कलाकार, वो नेता, वो सोशल वर्कर कहाँ है, किस हाल में है। सर, अभी तक आप बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है, बहुत सारे लोगों के साथ आपने जो है तो रिपोर्टिंग की है। अभी नए हाल में जो सम्राट चौधरी जी बिहार का कमान संभाले हैं एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये उनसे अभी तक मौका मिला है या नहीं मिला, पहला सवाल। दूसरा, अगर नहीं मिला है तो कभी मिले तो पहला सवाल उनसे क्या पूछिएगा, कुछ मन में है? देखिए, अब तो क्योंकि नीतीश कुमार जी से आप शायद उनसे बात कर चुके हैं, तो ये अभी जो नए बने हैं तो इन पे थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, क्या होता है, बड़े लोगों के साथ 1 to 1 तो मुश्किल होता है। अभी हाल में एक बार गवर्नर साहब के साथ 1 to 1 करने का हमको मिला, एक बार 1 to 1 खान सर के साथ मुझे मिला। तो ऐसे कभी कभी जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ मिल गया है 1 to 1 करने का, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं भीड़ में, और वो सैकड़ों माइक होता है। अब आप सवाल करते हैं, कई सवाल भीड़ में गुम भी हो जाता है। अब रहा उनसे सवाल करने का, तो चलिए आपके माध्यम से ही उनको सवाल करते हैं कि उनसे अगर मैं पूछूं तो मेरा सवाल ये होगा कि आपको बिहार को अगर सच में बेहतर करना है तो आप भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाइए, और भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे कैसे अंकुश लगाएंगे? बयान से नहीं हो सकता है। आज सिर्फ घूसखोरी पे अंकुश लग जाए, आज गलत तरीके से ये जितना कुछ हो रहा है, चाहे वो बालू माफिया हो या दारू माफिया हो या भू माफिया हो या जो भी गलत तरीके से काम करने वाले लोग हैं जो समाज को नुकसान दे रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, जो शिक्षा जगत का नुकसान हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों पे रोक लगने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे तो अपने आप स्वतः बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मेरा सवाल यही होगा उनसे कि आप भ्रष्टाचार पे किस तरह अंकुश लगाएंगे। थोड़ा सा रैपिड फायर है जो हम चाहेंगे कि आपके साथ ज़रूर एक छोटा सा गेम हो जाए, जो कि एक शब्द का होगा जी, ट्रूथ टाइप का जी। अपनी पत्रकारिता में सबसे ज़्यादा टीआरपी को वैल्यू देते हैं या फिर सच्चाई को?
नहीं, सच्चाई को ऑफ कोर्स। ठीक है। गोदी मीडिया या एजेंडा वाली मीडिया, दोनों में से अगर एक चूज करना हो तो कौन सही है? नहीं, एजेंडा वाला मीडिया ही चूज एजेंडा वाला करेंगे। मीडिया। बिहार की सबसे बड़ी समस्या? अब बिहार की बड़ी समस्या तो भ्रष्टाचार ही है, मुझे मानना है, और पर्यावरण यहाँ की बर्बाद हो रही है। सरघाटी का सबसे बड़ा मुद्दा? शिरघाटी का सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरी नज़र में ज़िला बनाने का मुद्दा है कि शिरघाटी जितना जल्दी ज़िला बन जाए, और उस ज़िला बनने में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, बहुत सारा विकास छुपा हुआ है। एक नेता जिसको आप पसंद करते हैं? ये तो थोड़ा मुश्किल सवाल है कि एक नेता हम सेट हो जाता किसको है पसंद, लेकिन नहीं, बिल्कुल मैं कर्पूरी ठाकुर जी को पसंद करता हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी को। जी। अभी प्रेजेंट में कोई एक नेता? हाँ, प्रेजेंट में हम अब किसी एक नेता के बारे में, प्रेजेंट में तो नीतीश कुमार जी को भी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस जिम्मेदारी से काम किया है और जिस तरह से काम किया है, उसमें नीतीश कुमार मेरे पसंदीदा कहे जा सकते हैं वर्तमान में। एक खबर जो आपको झंझोड़ दी सो अंदर से? खबरें तो बहुत सारी झिझोड़ती हैं, अब किसी एक खबर के बारे में आपको बताना तो मुश्किल है, लेकिन जो दिमाग में बैठ गई वैसी खबरें झिझोड़ती हैं जब रिश्ते तार तार होते हैं, जब कोई भाई भाई को खून करता है, जब कोई बाप बेटे का खून करता है, जो ऐसे खून के रिश्ते हैं और उनका खून होता है, तो वो थोड़ा सा अटपटा लगता है, मुश्किल। पत्रकारिता या एक्टिंग? नहीं, पत्रकारिता। मुझे अपने आप को पत्रकार कहलाने में भी अच्छा लगता है। अवार्ड से प्यार है या जनता से? अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है, या फिर जनता कमाते हैं तो अच्छा लगता है? नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, और जाहिर है, देखिए, दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। अवार्ड तो वही प्यार ही अवार्ड है। एक शब्द में या एक सेंटेंस में अगर सरघाटी को दर्शाना चाहें तो? आखिरी रैपिड फायर का सवाल है। ये शहर शेरघाटी शेरों की सरजमी है, तारीख की है हामिल, दिलकश है, दिलनशी है। ये शहर है वीरों का, आबाद है सदियों से, चहुं ओर से घिरा है। देखो जी ये नदियों से है, एक तरफ से मोरहर और एक तरफ से बूढ़ी, सघा पहाड़ का है कैसा हसीन मंजर, अलबेली रुत यहाँ की, मंजर हर एक हंसी है। ये शहर शेरघाटी शेरों की सरजमी है। ज़बरदस्त। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं इमरान अली साहब, जो एक शख्सियत हैं। आज इनसे पॉडकास्ट में जो भी सारी बातें हुई, मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया। आप पे छोड़ते हैं, आपको कैसा लगा? अगर हमारा काम आपको अच्छा लगा, अगर हमारे गेस्ट आपको पसंद आए तो सपोर्ट कीजिए। और मेरा एक जो शुरू से है कि अनफिल्टर की जनता को सलाम।